हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है ऐसे पॉइंट्स जो कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए आर्किटेक्चर में एंट्री करते वक्त, मींस आर्किटेक्चर कॉलेज में आते वक्त एज ए फ्रेशर, या अभी अगर वो प्लान कर रहे हैं एंट्री करने का आर्किटेक्चर में आने का, तो उनको ये पॉइंट्स ज़रूर से पता होने चाहिए। जैसे कि एकेडमिक्स कैसे रन करता है, एकेडमिक्स के अंदर एग्ज़ाम्स कैसे आते हैं, कितना टफ है ये पूरा एकेडमिक्स, ठीक है। एग्ज़ाम्स के बारे में पता करेंगे, जूनियर कौन होता है उसके बारे में पता करेंगे, साथ ही साथ पता करेंगे कि कैसे ये कोर्स दूसरे कोर्स से अलग है उसके बारे में पता करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। जैसे ही आप आर्किटेक्चर एकेडमिक्स में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर एकेडमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, और पार्ट बी में जो है वो फोर्थ और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट होते हैं। इनकी एक्टिविटी कम्प्लीटली चेंज होती है। पार्ट ए वालों की एक्टिविटी कम्प्लीटली चेंज होगी, इनके क्लासरूम्स कम्प्लीटली चेंज होंगे। पार्ट बी वालों की एक्टिविटी कम्प्लीटली चेंज होगी और इनके क्लासरूम्स भी कम्प्लीटली चेंज होंगे। तो बात करते हैं पार्ट ए में एग्जैक्टली में होता क्या है। पार्ट ए में देखिए गाइस, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, ठीक। तो पार्ट ए जो कंप्लीट है उसमें ये होता है कि आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। वहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप आर्किटेक्चर में आए हैं तो आर्किटेक्चर को समझिए, उसके बारे में समझिए और उसको इन डेप्थ जो है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ती है, मीन्स यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जब फ्रेशर्स के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी सेम यही होता है कि नर्सरी से लेकर 10th तक आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता सब्जेक्ट में। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, आपको सारे ही सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं लेकिन ऑप्शंस नहीं है, मतलब कि हो सकता है किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पसंद आता हो तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चूज़ कर सके। लेकिन पार्ट बी में जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो हो जाता है। पार्ट बी वाले जो फोर्थ या फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हर चीज़ें अलग होती है। उनके लिए क्लासरूम तो अलग है ही, उनकी एक्टिविटी अलग है ही, साथ ही साथ उनके पास ऑप्शंस भी आ जाते हैं। अगर उनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करना है तो उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फोर्थ ईयर में आप एंट्री करते ही सबसे पहले चले जाते हैं इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप में जाते ही आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फर्म में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कंसल्टेंसी फर्म चाहिए तो आप वहाँ चले जाइए, लैंडस्केप आर्किटेक्चर फर्म चाहिए तो लैंडस्केप आर्किटेक्चर फर्म में चले जाइए, कंस्ट्रक्शन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म चाहिए तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म में चले जाइए, लाइटिंग आर्किटेक्चर में जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। मीन्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में जाना है। साथ ही साथ इलेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट भी मिलते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़नी है तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। या फिर एक और इलेक्टिव आपको सब्जेक्ट मिलता है जहाँ पे आप वर्नैकुलर आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं या फिर हाईटेक आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं। फिर एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जहाँ पे आप चाहें तो आर्किटेक्चर जर्नलिज्म पढ़ सकते हैं या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। तो ये सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपको एक एक चूज़ करना होता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपका डिसर्टेशन वाला टॉपिक भी आ जाता है। अब डिसर्टेशन जो है वो काफ़ी मेन सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फैकल्टी जो बोलेगी वही आपको लेना है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हैं और उस पर पूरी डिसर्टेशन रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ थीसिस में भी आप अपना प्रोजेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली इस तरीके से डिवाइडेड होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्लासरूम किस तरीके से डिवाइडेड होती है वो वीडियो के आगे जाके समझेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए गाइस, सेकंड पॉइंट कोई ज़्यादा मैं बहुत अलग से नहीं बताने वाला हूँ, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। आर्किटेक्चर कॉलेज में एंट्री करते ही ये पूरा जो एकेडमिक्स पार्ट है वो ग्रेडिंग सिस्टम पे वर्क करता है। यहाँ पे आपको ग्रेड मिलेगा, परसेंटेज नहीं मिलने वाला। सेकंड थिंग इज़ कि 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट एक बेसिक हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, थर्ड पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट में ये है कि आपका जो 65% जो वेटेज है वो प्रैक्टिकल पार्ट को दिया गया है और 35% जो वेटेज है वो थियोरेटिकल पार्ट को दिया गया है। मींस ये सीओए ने डिसाइड कर रखा है कि 65% प्रैक्टिकल को देंगे और 35% जो है वो हम थियोरेटिकल पार्ट को देंगे। एंड गाइज, ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है दूसरे कोर्स में। इवन आप MBBS को भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी सारी चीज़ें एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है। मींस 65% वेटेज थियोरेटिकल पार्ट को देते हैं वहाँ पर और हम लोग देते हैं प्रैक्टिकल पार्ट को।
तो जस्ट अपोजिट है, और इसी तरीके से हमारा जो कोर्स है वो डिफरेंट भी बनता है दूसरे कोर्स से। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि आपको आर्किटेक्चर में एंट्री करते ही पता होना चाहिए। देखिए, आर्किटेक्चर में आप एंट्री करते ही सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? क्लासरूम में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम आर्किटेक्चर कॉलेज में आते ही क्लासरूम को क्लासरूम नहीं बोलते हैं, स्टूडियो बोलते हैं। स्टूडियो क्यों बोलते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं कुछ मेजर टॉपिक्स जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। स्टूडियो इसलिए बोलते हैं सबसे पहले कि नॉर्मल क्लासरूम में जो है वो फैकल्टी आपकी आती है और आपको उनके पास एक बुक होती है जिसमें से वो नॉलेज लेती है, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो आपको समझा देती है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जो है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है कि मीन्स पूरी जो चीज़ें हैं वो फैकल्टी को नॉलेज देनी है और स्टूडेंट को ग्रैब करना है। लेकिन स्टूडियो जो है वो आर्किटेक्चर एक्टिविटी को देख के बनाया गया है। आर्किटेक्चर एक्टिविटी को, जैसे कि सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क जो है वो ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि 65% वेटेज जो हमें प्रैक्टिकल वर्क को देना है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसमें ये कि इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन होता है। जितनी फैकल्टी बोलेगी उतना ही आपको भी बोलना है, आपको भी क्वेश्चन पूछना है। तो इसलिए पहली बात तो स्टूडियो इसको इसलिए बोलते हैं। दूसरी चीज़ कि ये पूरा आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होती है, तो आपको वहाँ पर आपको पिन बोर्ड देखने को मिलेंगे, तीनों दीवार पे, चारों दीवार पे, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगी, वो तो नॉर्मल क्लास में भी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ मेजर डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ये कि आपको ड्राफ्टिंग बोर्ड, ड्राफ्टिंग टेबल देखने को मिलेगा। अब ड्राफ्टिंग टेबल जो है वो हर एक स्टूडेंट को एक ड्राफ्टिंग टेबल दिया जाता है, वहाँ पे आप अपनी शीट्स को जो है वो बनाते हैं मैनुअली। तो गाइज यही कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनसे कि स्टूडियो जो है वो क्लासरूम से काफ़ी अलग बनता है, इसलिए हम इसको स्टूडियो बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली डिज़ाइन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरे क्लासेस को रन करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो सिर्फ हमारे ही कोर्स वाले पढ़ सकते हैं इस क्लासरूम्स में, जिन्हें हम स्टूडियोज़ बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जाएंगे आर्किटेक्चर कॉलेज में तो उनको आपको स्टूडियो बोलना है, क्लासरूम नहीं बोलना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि होने वाला है एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम से रिलेटेड सबसे पहले ये समझते हैं कि कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, मीन्स एग्ज़ाम में कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा हमें। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि 65% हमारा वेटेज किसको मिला था? प्रैक्टिकल फील्ड को। 35% वेटेज किसको मिला था? थ्योरेटिकल पार्ट को। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में देखिएगा इस 35% वेटेज है, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो, वो सारे ही आपको एवरेज या बिलो एवरेज ही मिलेंगे। मीन्स क्वेश्चन जो होंगे वो कितने टफ होंगे? एवरेज या बिलो एवरेज, ज़्यादा टफ नहीं होते। अगर ज़्यादा टफ होने लग जाएंगे तो सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसकी तरफ ध्यान ज़्यादा देने लग जाएंगे कि हाँ, हमें पास होना है तो हमें बहुत दिन पहले बैठ के पढ़ना पड़ेगा, हफ्ते भर पहले बैठ के जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो है क्वेश्चंस इसमें आपको एवरेज और बिलो एवरेज मिलेंगे। और गाइज यहीं पर ही दूसरे कोर्स से हमारा कोर्स डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा कि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है और प्रैक्टिकल पार्ट ईजी होता है, कि प्रैक्टिकल पार्ट तो वो मज़े में निकाल लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारे में जस्ट अपोजिट होता है। हमारे में थ्योरेटिकल पार्ट हम एकदम मज़े में निकालते हैं। आप 1 या 2 दिन पहले बैठिए पढ़ने के लिए और आप 70 से 80% आराम से स्कोर कर लेंगे। साथ ही साथ अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की। प्रैक्टिकल पार्ट क्या है? 65%। अब देखिएगा ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, वो लिंक होता है डायरेक्टली थ्योरेटिकल पार्ट से। तो जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना, वही थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं एग्जैक्टली में। तो इसलिए ये कोर्स वैसे भी ईजी पड़ जाता है। ये वाला जो पार्ट है 35% वो ईजी हो जाता है, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं उसको थ्योरेटिकल में लिखना होता है। तो प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट में आपको एग्ज़ाम्स जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप जो एग्ज़ाम देंगे वो शीट पर देते हैं। जो आप शीट बनाते हैं पूरे सेमेस्टर, उस शीट पर देते हैं। और उस शीट को देते वक्त उस एग्ज़ाम को हम ये बोलते हैं कि हम दे रहे हैं जूरी। मीन्स हम उस शीट पे जूरी दे रहे हैं। और जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपसे वो शीट देख रहा होता है और आपकी शीट को समझ रहा होता है, उसको हम जूरर बोलते हैं। मीन्स कि वो जूरर आपकी जूरी लेगा आके, ठीक है। तो आपको हर एक जूरर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पर कि ये जूरर आके आपकी जूरी लेने वाला है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्स नहीं बोलते हैं, हम जूरी बोलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, कि हाँ हमारी जूरी होने वाली है, हमारी जूरी का टाइम हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जूरर जो है वो आने वाला है। अब इसमें एक पार्ट और समझ लीजिए कि अगर इंटरनल एग्ज़ाम आपके हैं एकेडमिक्स में, तो वहाँ पे जो है आपके इंटरनल फैकल्टी को ही, किसी डिपार्टमेंट में से ही किसी भी फैकल्टी को अलॉट कर दिया जाएगा, किसके लिए? जूरी लेने के लिए, ठीक है। तो वो जूरर जो होगा वो आपका इंटरनल फैकल्टी होने वाला है। लेकिन अगर फाइनल एग्ज़ाम है तो वहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे बाहर से ही दूसरी फैकल्टी आती है जूरर बन के, और वो आपका एग्ज़ाम लेती है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि फाइनल एग्ज़ाम में बाहर से जूरर आने वाला है और इंटरनल एग्ज़ाम में इंटरनल फैकल्टी ही आपकी जूरर बन जाती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम होता किस तरीके से। देखिए, अगर थियोरेटिकल पार्ट की बात करेंगे तो थियोरेटिकल पार्ट कुछ नया नहीं है, जैसा कि आप अब तक एग्ज़ाम देते आए हैं वैसे ही सेम होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको आंसर लिखना है और लिख के
सबमिट कर देना है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कॉमन है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट का वेटेज ज़्यादा है, दूसरे कोर्स से ये हमें अलग बनाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 2 टाइप से एग्ज़ाम्स आपके हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके जूरर पर कि जूरर किस तरीके से जूरी लेना चाहता है। कौन से 2 टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है टेबल जूरी, दूसरी होती है आपकी पिन अप बोर्ड जूरी, ठीक है, पिन बोर्ड जूरी बोल लीजिए आप। उसमें होता क्या है, देखिए टेबल जूरी जो होती है, अब जूरर पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। तो ये आप सबसे पहले मान के चलिए कि 5% चांसेस होते हैं कि वो कभी टेबल जूरी के लिए बोलेगा, 95% चांसेस हैं कि वो पिन बोर्ड जूरी के लिए ही रेडी होता है, ठीक है। टेबल जूरी में जो है वो आप करते कुछ नहीं है, जो आपको ड्राफ्टिंग टेबल मिलती है आपके क्लासरूम में, वहाँ पे वो एक साइड पे वो खड़ा होगा, दूसरी साइड आप खड़े होंगे और आप उस पूरी शीट को ओपन करके उनको समझाते हैं, वहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को, अपने शीट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टेबल पर ही हर चीज़ हो रही होती है, वो काफ़ी बारीकी से देख सकता है। अब गाइस इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, ठीक है। वही पिन बोर्ड की अगर बात करें, जो कि 95% चांसेस हैं कि एकेडमिक्स में 95% एग्ज़ाम जो है वो पिन बोर्ड जूरी के थ्रू ही होता है। पिन बोर्ड जूरी में क्या होता है, आपके क्लासरूम जो आपकी स्टूडियो मैंने आपको बताया, स्टूडियो में जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं वहाँ पे आपको अपनी शीट जो है वो पिन अप करनी होती है, स्टेपलर से या पिन से, थंब पिन से, किसी से भी पिन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी 10 शीट है, 5 शीट है, कोई कितनी भी शीट हो, तो वहाँ पे आप अपनी शीट जो है वो प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद जो जूरर होगा वो आपके सामने खड़ा होगा और आपको एक एक करके अपनी सारी शीट समझानी होती है। शीट समझाने का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, सबसे पहले आपको समझाना पड़ता है कि आपके कॉलेज ने आपको प्रोजेक्ट दिया क्या था। उसके बाद आप समझाते हैं कि कॉलेज वालों ने कौन सी आपको लोकेशन प्रोवाइड करवाई, ठीक है। उसके बाद आप समझाते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से वर्क किया, और फिर आप ऐसे ही करते करते पूरी शीट को समझाते हुए चले जाते हैं। तो ये पैटर्न होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि जूरर कैसे बोलते हैं, जूरी कैसे होती है, टेबल जूरी कैसे बोलते हैं और पिन बोर्ड जूरी कैसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चला होगा कि हमारा कोर्स कैसे दूसरे कोर्स से डिफरेंट होता है। अब एक डार्क ट्रुथ की भी बात कर लेते हैं। जब आपको इतना पॉइंट पता चल ही गया है तो एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी तेज़ बनने की कोशिश भी करते हैं। अब तेज़ कैसे बनते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम है वो जूरर आके लेने वाला है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे सेमेस्टर कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, और लास्ट में कहीं से भी 10-15 शीट जो है वो अरेंज कर लेते हैं, या तो सीनियर का लेके या फिर किसी जूनियर से बनवा लेते हैं, कैसे भी करके अरेंज कर लेते हैं, दूसरे कॉलेज से कुछ भी करके, ठीक है, अरेंज कर लेंगे। तो उस केस में होता ये है कि अब देखिए जूरर को तो आपके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो एक्सटर्नल से बाहर से आया हुआ है, ठीक है। तो वो तो आपको एक एवरेज स्टूडेंट मान रहा है, ठीक, मीन्स कि उसको ये नहीं पता कि आप काम करते हैं कि नहीं करते, पूरे सेमेस्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उस केस में क्या होता है कि वो तो आपको पास करके चला जाएगा। मान लीजिए उसके लिए तो आपने दिखा दिया कि 15 शीट 20 शीट जो है वो आपने दिखा रखी है, तो वो आपको पास करके चला जाएगा, ठीक है। अब आपने सिस्टम में लूप होल तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर आपके जो कॉलेज वाले हैं वो उसमें भी लूप होल निकाल चुके हैं। वो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही आपका जो एक्सटर्नल जूरर जो है वो लिस्ट जो है जिसमें वो नंबर लिख के जाता है, वो जब सबमिट करेगा आपके एचओडी को, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही सबमिट करेगा, तो वहाँ पर वो डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो आपका नंबर चेंज करके आपको फेल कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं किया। तो वो आपके नंबर को मैनिपुलेट कर देते हैं, और अगर आप पास हो रहे हैं तो आपको फेल कर देंगे। फेल करने का रीज़न भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस बात पे आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि भाई हमें तो एक्सटर्नल जूरर ने पास किया है, आपको क्या मतलब है उससे, आपने क्यों नंबर मैनिपुलेट किया, ठीक है। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन आप दूसरे एंड से भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो दूसरे बच्चे भी इंस्पायर्ड होंगे कि भाई हम क्यों फिर पूरे सेमेस्टर काम करें, हम भी लास्ट में कहीं से 15 शीट्स ले आएंगे और शीट प्रेजेंट कर देंगे, और फिर उस तरीके से जो है आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको आर्किटेक्चर का सबसे डार्क ट्रुथ माना जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें लूप होल निकालने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप लूप होल निकाल लेंगे। 5th ईयर तक आते आते काफ़ी आपको लूप होल जो है आर्किटेक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ पता चला होगा, और आपको एग्जैक्टली में ये पता चला होगा कि आर्किटेक्चर में आने से पहले ये पॉइंट्स तो ध्यान में रखने ही होते हैं।